के आखिरी हफ्ते में अगर रख रहे तो हर साल है ना ये भी है ना शिरकत प्रोग्राम तो इंशाल्लाह जो अहबाब है हमारे एजाज है हमारे जमील है इन तमाम से मशवरा करने के बाद साल में एक इजलास किस वक्त में होना ये तय कर ऐलान करेंगे। अब इस इदारे को पुराने हमारे जितने साथियां आए हैं बुजुर्ग अहबाब आए हैं इस इदारे में आने के बाद थोड़ा तो बचपना होना चाहिए। जो इदारे के जो पुराने बच्चे हैं चिड़िया के ऊपर एक फोटो ले ली। जारी होना चाहिए हर साल एक ऐसा इजलास जिसमें हमारे उलमा भी रहेंगे दुआओं के साथ आपके तरक्की के लिए आपके मुस्तकबिल के लिए यहाँ के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए इस इदारे के खिदमत करने वालों के लिए दुआ का भी एक लिस्ट होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला अलम यजिदका यतीमन फआवा ववजदका ضالًا फहदा ववजदका आइलन फअगना فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا तन्हर। ये जो नात शरीफ है उस बचपन की जहाँ पर हम लोग सब साथ में पढ़ रहे थे इस नात शरीफ का आप लोग समाप्त फरमाइए। उन्होंने से बच्चों की मासूम दुआ सुन ले ऐ पालने वाले तू हम सब की सदा सुन ले तू हमको बचाया रब दुनिया की मुसीबत से आबाद हमें कर दे इस दीन की दौलत से और शौक अता हमको माँ बाप की खिदमत का या रब हमें दुनिया में इस दीन का रहबर कर या रब हमें दुनिया में इस दीन का रहबर कर। सबसे पहले मैं आप तमाम का बेहद शुक्रगुजार हूँ। मेरी बात को आप सब लब्बैक कहते हुए मेरे साथ देखो आज इस प्रोग्राम को कामयाबी की तरफ लेकर चलिए। आज हमारे मेहमानों की गुलपोशी जनाब उस्मान शरीफ साहब सरखाजी शेर मैसूर और मेरे उस्ताद मोहतरम की गुलपोशी
जनाब अलीम साहब, डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी ऑफिसर, तुमकुर एंड बेंगलोर साउथ इंडिया। मेरे को इधर चल जनाब तनवीर शेख साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जो आज मैसूर के अंदर हर बच्चा सब जानता। हमारे सदर के, हमारे इदारे के सदर और एमएलए प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के, इनकी गुलपोशी मोहम्मद अली करेंगे। मैडम की गुलपोशी एक बच्चे को बुलाओ, छोटा बच्चा है, खाली उनको गुलपोशी हाथ में दिया, बच्चे को बुला लियो। शाकिरा खाना, ये साहिबा बेंगलुरु अल-अमीन कॉलेज में आर्ट्स एंड साइंस में प्रोफेसर हो गई। मोहतरमा हमारे यतीम खाने की बुनियाद मौलाना मुस्लिम मेलोरी साहब साबिक एमएलसी के पोते ही, जो मैं गूगल के जरिए से सर्च किया मुस्लिम मेलोरी साहब कौन करको, जब इनका बायोडाटा निकला तो मैं इनसे मुलाकात किया। मैडम बोले 30 अक्टूबर को मेरे दादा मोहतरम की बरसी है, इस सिलसिले से हमें साथियों से राय मशवरा करे, भाई ऐसा है साथियों, क्या आपकी राय जो कर दो। साथियों से अल्हम्दुलिल्लाह को जुड़े, आज ये प्रोग्राम का तय पाया। इस वजह से मैं बेंगलुरु गया, मोहतरमा से मुलाकात करके दावतनामा पहुंचा गया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दावत को कबूल करते हुए मैडम सवेरे आए। मैडम की गुलपोशी हमारा यहाँ के निर्णय से बच्चे को दी जा रही है। हाथ में दिया, हाथ में दिया, हाथ में जनाब शकीबुर रहमान साहब, ये मैसूर के उन महान हस्तियों में इनका नाम गिना जाता है, जिनके नाम उनके वालिद मोहतरम हमारे सेक्रेटरी जनाब अब्दुल रहमान साहब, जो आप सब मैसूर के सैयद अब्दुल रहमान साहब रोड, यानी अब्दुल वाहिद शादी माल के सामने से जो रास्ता गुजर रहा है, इनके वालिद मोहतरम उदयगिरी में इनके वालिद मोहतरम के नाम से रखा गया रोड, रास्ते का नाम है। शकीबुर रहमान साहब डीन फार्मर प्रोफेसर एसजेसी कॉलेज के, इनकी गुलपोशी जनाब खलील अहमद साहब करेंगे। सामने बैठिए। आरिफ नकवी साहब को दावतनामा पहुंचाए थे, उनकी तबीयत नासाज होने की वजह से माजरत चाह रही, उनकी सेहत के वास्ते दुआ की दरखास्त है। इसी के साथ एक हमारे और मेहमान जनाब सलीम शेख साहब, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं। मैं बेंगलुरु को पहुंचने के बाद मालूम पड़ा तबीयत ठीक नहीं, वो किसी से मुलाकात नहीं कर सकते कर दो, उन्हें भी दुआ की दरखास्त कर दो ही। इसी के साथ हमारे मस्जिद के इमाम साहब और हमारे इदारे के सेक्रेटरी साहब जनाब अनवर पाशा साहब, उनकी गुलपोशी मोहिउद्दीन अली साहब करेंगे। इसे इमाम को डालना, इमाम को उठा भी वो भी जगह लाके बैठना, सब कुछ नहीं पता। इसे कौन डालेंगे रे? कौन डालेंगे? सब खतीब इमाम मस्जिद रिफा अपना घर की गुलपोशी मुशीर अहमद साहब करेंगे। मेरे कलाम की बात देना पड़ा जो अपना मसरूफ वक्त निकाल को हमारी चीज, हमारी बात को, हमारे दावत को कबूल कर दो, आज इस जलसे में शिरकत है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्रगुजार हूँ। वजह है
कि आज के दौर में बच्चे अपने वालिदैन को देखना बहुत समझते हैं। ऐसे वक्त में जिस इदारे से फारिग हुए उस इदारे के याद करते हुए आप तमाम इतने तादाद में जमे हैं, ये हमारे ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है कि सिर्फ रिहाइश या बच्चों को खाना खिलाना ये यतीम खानों का काम नहीं है। आज के इस दौर में हमें उन बुजुर्गों को याद करना है जिन्होंने इसकी बुनियाद 1907 में जिस मकसद के साथ रखा था, उस मकसद को आज भी आगे बढ़ाते हुए, ये अल्लाह की बड़ी नेमत है कि लोग आते रहे और आने वाला कोई कायम नहीं है, वो ख्याल से जाना ही है, लेकिन उनके बाद आने वाले लोग भी उस मकसद को आगे बढ़ाने का जो सिलसिला है, ये अल्लाह की मदद के अलावा और कोई बात नहीं है। जिस हालात में यतीम खाने के निजाम में बहुत सारे कमी होने के बावजूद और जो मकसद हमारे बुजुर्गों का था कि सिर्फ और सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस मुबारक है कि यतीम बच्चों के सर के ऊपर हाथ फेरने से उस शख्स के गुनाह माफ हो जाते हैं। आज मैं समझता हूं कि सिर्फ ये निस्बत के साथ यतीम बच्चों के साथ हमारे ताल्लुकात हैं, पर इससे हटकर मजलिस रिफाल मुस्लिमीन ये औकाफी इदारा है। औकाफ शुरू होने से पहले रियासत में, इससे कई साल पहले सोसाइटीज एक्ट में इस इदारे को कायम किया 1907 में, और उसका एक मकसद था कि खातून अपने शौहर के इंतकाल के बाद अपने 2 बेटियों को परवरिश करना उसके लिए इतना दुश्वार का काम था, इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था कि वो औरत अपने 2 बेटियों के साथ ईसाई मजहब है ना कबूल कर चर्च के फादर के साथ वहां चले जाती। उस वक्त के हमारे बुजुर्ग, जिसमें जाफर साहब थे जो एसपी मैसूर में थे, और साथ में रावतुल्ला सेठ जो हमारे खानदान के में से हैं, और उस वक्त के हमारे मुस्तफाई दवाखाने के बुजुर्ग, हमारे मेकरी खानदान के भी बहुत सारे अहबाब उस वक्त में मस्जिद दरगाह मस्जिद में फौरन एक फिक्र के साथ जुड़ते हैं और उस वक्त में 1000 रुपए का चंदा इकट्ठा करते हैं, और उसके बाद जाकर एक छोटी सी जगह में यतीम खाने की बुनियाद रखती है। और वो औरत और 2 बच्चों को है ना लाकर फिर एक बार कलमा पढ़ा कर है ना इस्लाम मजहब में दाखिल करवाकर उस दिन से जो शुरू हुआ सिलसिला, आज अल्हम्दुलिल्लाह इसके बहुत सारे कारनामे हुए हैं। और मैं ये चीज भी मानता हूं कि जिस वक्त में या जितने बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, जब तुम्हारी रिहाइश इस इदारे में होती थी तो बहुत सारे खामियां भी थे, और उस वक्त का सोच भी अलग कुछ और था कि बच्चों को उर्दू स्कूल में ही भेजा करते थे, उनको है ना दीनी तालीम की तरफ आगाह करते थे, लेकिन बच्चों का मुस्तकबिल क्या हो इसकी फिक्र बहुत कम लोगों में थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे के साथ जुड़ी हुई जितनी भी इमलाक है, इसे तरक्की के राह में लाकर
आमदनी का एक सबब बनाते हुए आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे में जितने बच्चे रिहाइश पा रहे हैं उनको रिहाइश, खाना, कपड़ा और बेहतरीन से बेहतरीन दीनी और दुनियाई तालीम। क्या हमारा मकसद ये है कि हमारे बुजुर्गों ने एक रिवायत कायम की थी कि बच्चा 10वीं जमात या 16 साल पूरे होने के बाद इदारे में उसको जगह नहीं थी, लेकिन जब से मेरे साथ मेरी कमेटी आने के बाद लगभग 20 साल मुकम्मल हो चुके हैं मेरे सदारत में, तो हमने ये सोचा कि बच्चे को जब तक अपने पैरों पर खड़ने की सलाहियत नहीं होगी उसे दुनिया में बाहर भेजना ये खतरे से बाहर नहीं है, क्योंकि रिहाइश करने में माँ का प्यार, बाप का प्यार, लाड, डर, इन तमाम चीजों को शामिल करते हुए बच्चे को अच्छे अखलाक के साथ बाहर भेजना यह हमारा मकसद है। आज अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आपको मालूम है कि बहुत सारे लोगों को ये इसका इल्म होगा कि मर्दाना यतीम खाना जो है, इसका नाम यतीम खाना, सिर्फ बात करें तो यतीम खाना का नाम ले बोलते थे। मेरे वालिद मरहूम इसका नाम उस वक्त के जो उनके हम साथी थे और उलमाए कराम थे, उन तमाम से मशवरा करने के बाद इसका नाम अपना घर रखा गया और लड़कियों के यतीम खाने के लिए हमने उसका नाम फुलवारी रखा है। ये गुलदस्ते के माफिक जहां हमारे बेटो बच्चे हैं उनका एक ही है। तो आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, एक मर्द बच्चा, रिश्तेदार ये समझते हैं कि बच्चा हर दिन 100 रुपये कमाने की सलाहियत रखता है, तो उसको ना पालने में, अपनाने में बहुत सारे लोग ये मैं पाल लेता हूँ होने का हमारे में आ गया है। तो इस वजह से यतीम बच्चे हमारे इस इदारे में आने में रफ्ता रफ्ता इनकी तादाद कम होती जा रही है। बैको बच्चों का मामला भी ऐसा है कि आज चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन हो, चाहे वो बच्चा आंगनवाड़ी में भी हो, तो उनके साथ जो रवैया और जो हरकतें उन बच्चों के साथ हो रही है, ये देखने के बाद ये बड़े ही एक पाबंदी के साथ ऐसे लोगों को साथ रखकर बच्चों की परवरिश करना ये हमारे ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है। बावजूद उसके हमारा तवक्को सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के साथ है। हमारी नीयत है इन बच्चों को अच्छी परवरिश दे, उनको अच्छी तालीम दे और साथ ही साथ बच्चे जब एक उम्र को आते हैं, उनकी शादी ब्याह का मामला भी जब होता है, तो अब तक लगभग 401 शादियां हमारे इस दौर में बच्चों की हमने करवाई और वहां के हमारे सेक्रेटरी अब्दुल अजीज चांद साहब बुजुर्ग शख्सियत है, तो उनका ये कहना है कि जिस घर में मैं अपनी बेटी को नहीं दे सकता, ऐसी जगह मैं मेरे इदारे के बच्ची को भी नहीं दूंगा। 401 शादियां जहां भी हम की है, उन तमाम का रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। तो हर ईद बारात को इदारे से उनको फोन कर उनकी खैर खैरियत पूछी जाती है। तो उन बच्चों में अगर कोई बात है तो ना वो भी है ना हमें फोन कर बात करते हैं। तो एक रिश्ता जो है घरेलू रिश्ते के साथ हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस अपने घर के बच्चों में जो बच्चा यहाँ खड़ा है, सलमान, ये हमारे पास लगभग 14 साल से परवरिश पा रहा है। इसकी तालीम हमने CBSE स्कूल में करवाई है। आज अल्हम्दुलिल्लाह BSc नर्सिंग कंप्लीट कर ये है ना
फाइनल ईयर में है। तो ऐसे जो कामयाबी के रुख हमने न पाए हैं, जो मुकाम हमने पाए हैं, हरगिज हमें ना किसी के सामने दिखावा करना नहीं है, लेकिन इन बच्चों से हमारी ये इल्तिजा भी है कि जिस माहौल में तुम पले हैं, यहां से जाने के बाद अल्लाह तुम्हें कामयाबी नसीब करे, लेकिन इदारे को लौट कर देखना यह तुम्हारे ऊपर फर्ज है। तमाम से भी हमारी ये इल्तिजा और दुआ है कि आप इदारे को देखे हैं। ये दूसरी मर्तबा हमारे जमील साहब की कोशिश से यहाँ जमे हैं। मैं इनसे मैं इल्तिजा भी करता हूं कि और लोग भी अगर कहीं हैं तो उनको है ना, आप है ना इकट्ठा करने की कोशिश करें, और जितने गवर्नमेंट के दूसरे शोबों में भी काम कर रहे हैं या फिर है ना बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट में हैं, आपके ऊपर भी एक जिम्मेदारी है कि यहाँ जिस चीज की कमी है या जिस चीज से आप यहाँ है ना कुछ ताउन भी कर सकते हैं, या यहाँ जिस तरीके का निजाम चल रहा है इसमें अगर कोई है ना बदलाव भी लाना है जो आपकी नजर में आप समझते हैं कि बेहतर है, तो आप कमेटी वालों को मशवरा भी दे सकते हैं, और एक सिलसिला ऐसा रखिए कि ना हमारे साथ राबिता रखिए। अस्सलाम वालेकुम। ಕರ್ನಾಟಕದ ಕನ್ನಡ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಈ ಮಾತನ್ನ ಆರಂಭಿಸ್ತೀನಿ। ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಮ್ಮ ತಾತ ಮೌಲಾನಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ವೆಲ್ಲೂರಿ ಸಾಹಬ್ ಬಹುಶಃ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಂಡಂತಹ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ। ಅವರು ಅನುಭವಿಸಿದಂತಹ ನೋವು, ಅವರು ಜೈಲಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೈಲರ್ಗಳು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂತಹ ಕಷ್ಟಗಳು, ಗಾಂಧೀಜಿ ಜೊತೆ, ನೆಹರು ಜೊತೆ, ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಜೊತೆ, ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಜೊತೆ, ಹಸ್ರತ್ ಮೊಹಾನಿ ಜೊತೆ, ಅಲಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಜೊತೆ, ಅಬುಲ್ ಕಲಾಂ ಆಜಾದ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದದನ್ನ ನಾನು ಆವಾಗ 10 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ ಬುದ್ಧಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ। ನನಗೆ ಆಗ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ತಾತಗೆ 90 ವರ್ಷ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಒಂಥರ ಇದಾಗ್ತಿತ್ತು, ಏನ್ ಇವ್ರ ತಲೆ ಸರಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ। ಆಮೇಲೆ ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ನಾನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಾಗ ನನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, ನಿಜವಾಗ್ಲು ನಾನು ಆ ಒಂದು ರಕ್ತದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿರೋದು ನನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ। ಅವರಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿದ್ದು, ಅವರ ಕೈ ಇನ್ನೂ ಸಹ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಇದೆ, ನಡುಕ್ತಾ ಇತ್ತು ಕೈ, ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಹಿಡಿದು ನಮಗೆ ಅ ಈ ಕಲಿಸಿದ್ರು, ಆ ಈ ಕಲ್ಸಿದ್ರು, ಅವ್ರು ABCD ನಮಗ್ ಕಲಿಸ್ಲಿಲ್ಲ। ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮಗ್ ಕಲ್ಸಿದ್ದು ಅಲೀಫ್ ಬೇ ತೆ, 3ನೇ ಸ್ಥಾನ ನಮ್ಗೆ ಕಲ್ಸಿದ್ದು ಅವರು ABCD। ಇದು ಪಾಠ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ABCD ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಕನ್ನಡ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಅವ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು, ಗಂಜಾಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ತಾತ, ಅವ್ರ ಮುತ್ತಾತ ಎಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಂದ್ರೆ। ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ರೆಜಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅಂತ ದಾಖಲೆಗಳು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನು ದಾಖಲೆ ಇರಲಿಲ್ಲ। ನಮ್ಮ ತಾತರಂತಹ ಸುಮಾರು ಹೋರಾಟಗಾರರು ಸ್ವತಂತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿದಿದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಯ್ತು। ಅದು ಅಬುಲ್ ಕಲಾಂ ಇರ್ಬೋದು, ಹಸ್ರತ್ ಮೊಹಾನಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಿಚ್ಲು ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಮುಸ್ಲಿಂ ವೆಲ್ಲೂರಿ ಸಹ ಇರ್ಬೋದು। ನಾನು ಬರೀ ಅವರ 2 ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟ ಬರ್ತೀನಿ। ಇಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಜೈಲಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು। ಅವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇದು ಸಹ ಯಾವ್ದು ಬುಕ್ ಬಂದಿರ್ಲಿಲ್ಲ। ಈಗ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಸುಮಾರು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ನಾನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ। ಈ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಅಂಡಮಾನ್ಗೂ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು। ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಜೈಲಲ್ಲಿ ಅವರ ದಾಖಲೆಗಳು, ಚಿತ್ರಗಳು ನನಗೆ ಸಿಕ್ತು, ನಾನು ಅದನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ। ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಿಮ್ ತಾತ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರ ಅಂತ, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಏನೂ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ। ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಗಾದೆ ಇದೆ, ನೇಕಿಕರ್ ದರ್ಯಾ ಮೇ ದಾಲ್। ನನಗ್ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ನೇಕಿಕರ್ ಗಟರ್ ಮೇ ದಾಲ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಸಹ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸುಮಾರು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಮೊದಲನೇದು ಈ ಒಂದು ಅನಾಥಾಶ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ನಾನು ಇಷ್ಟ ಪಡಲ್ಲ, ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗಿದ್ದಂತಹ ಕಾಳಜಿ ಎಂತದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ,
ಇಲ್ಲಿ ಇದರ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥಾಪನೆ ಹೇಗಾಯ್ತು, ಈ ಅನಾಥಾಶ್ರಮದ ಮೂಲ 1927 ಫೆಬ್ರವರಿ 18 ನಂತರ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರು ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಂದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನರು ಧರ್ಮ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮುಸಲ್ಮಾನರನ್ನ ಅವರ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಮೊದ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ ತಾತ ಶ್ರೀಮಂತ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನೂ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಹುಟ್ಟಿದ ಬಟ್ಟೆ ಬಿಟ್ಟು. ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಭಾಷಣ, ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಭಾಷಣ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಆ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈಗ ನಾನು ಯತೀಮ್ಖಾನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅನಾಥಾಶ್ರಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಗ ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ದುಡ್ಡು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಬಡವರೇ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಂಗಿತ್ತು. ಈಗ ದೇವ್ರ ದಯೆಯಿಂದ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಯತೀಮ್ಖಾನ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಸಹ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸಾಯಂಕಾಲ ಇಶಾ ನಮಾಜ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ತೊಟ್ಟಿದ್ದಂತಹ ಜುಬ್ಬ ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಬೆವರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಬೆವ್ತೋಗಿತ್ತು, ಬೆವರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ನೀರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಆ ಜುಬ್ಬಾನ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ನೀಲಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನೀಲಾಮ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇದನ್ ಯಾರ್ ತಗೊಳ್ತಿರೋ, ಈ ಯಾರ್ ತಗೊಳ್ತಿರೋ ಆ ದುಡ್ಡಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅನಾಥಾಶ್ರಮ ಮಾಡಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದಂತಹ ಜನರೆಲ್ಲ ಮುಗಿದ್ ಬೀಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಜುಬ್ಬನ ಅವರು ಪೀಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಪೀಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಂತಹ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಆಗ ಬಂದಿದ್ದು 12 ರೂಪಾಯಿ. ಆಗ ಒಂದು ಆ 12 ಕೋಟಿಗೆ ಸಮ ಅಂತ ನಾನೀಗ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಆ ಒಂದು ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಅನಾಥಾಶ್ರಮ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಕಡಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಿಂಗಾಪುರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಶ್ಮೀರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮಾರಿಷಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾರಿಷಸ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಬಂದು, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನಾಥಾಶ್ರಮ ಇದೆ, ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಬಂದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ನಾನ್ ಏನಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟೋದ್ರು. ಈಗ ನಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವೇನೂ ಸಹ ಇದುವರೆಗೂ ಸಹ ನಾವೆಲ್ಲೂ ಸಹ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಜಮೀಲ್ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಜಮೀಲ್ ಅವರು ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಸಹ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಲ್ಗಿಯವ್ರ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಅಂತ. ನಾನು ಅಲಮೀನ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಲೇಖಕಿಯರ ಸಂಘದಿಂದ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಸಂಘದಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಹ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಈ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಂಡಂತಹ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರ ನಮ್ ತಾತ ಮೌಲಾನಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮೆಲ್ಲೂರಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಏನಾದ್ರು ಆದ್ರೆ ನನಗಲ್ಲ, ನಾವೇನು ಕೇಳಲ್ಲ, ಬರುವ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಮ್ಮಂತವ್ರು ಇದ್ರು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30ನೇ ತಾರೀಕು, ಪ್ರತಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಭಾನುವಾರ, ಕೊನೆ ಭಾನುವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರಿನ ಕೊನೆ ಭಾನುವಾರ ಫೌಂಡರ್ಸ್ ಡೇ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಬದುಕಿರೋವರೆಗೂ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಮಾತು, ಐನ್ ಪಡು ಅಂತಿದ್ರು. ಐನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಐನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ರೇಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ದರಸಾಲ್ ಮೈ ಐನ್ ನೀ ಪಡ್ತಿ ಮೇ ಐನ್ ಪಡ್ತೀವಿ, ಮೈ ಐನ್ ನೀ ಪಡ್ತಿ ಮೇ ಐನ್ ಪಡ್ತೀವಿ. ಐನ್ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಉಳಿಸುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಈಗ ಆ ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮ ಹೆಗಲಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ನಾವು ಉಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಸಂವಿಧಾನ ನಾವು ಉಳಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅವರ ಕನಸನ್ನ ನೆನಸು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಶುಕ್ರಿಯಾ. ಜಮೀಲ್ ಅವ್ರು ನನ್ನನ್ನು ಹೆಂಗ್ ನೋಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, लास्ट वीक बहुशः शायद सबको मालूम होगा, तूफानी बारिश, इतना बारिश बेंगलुरु में सामने कोने दिखता नहीं था। अलमीन कॉलेज को आए, पूरे भिगो थे, पूरे भीग गए थे। मैं बोली जमील तुम्हें मुझे खाली फोन करते तो बस था, मैं आ जाती, तुम्हें कहीं को आने गए नहीं मैडम, मेरा फर्ज मुझे अदा करना था। ಅವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಸೇವೆ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿದ್ದೀವಿ.
ಇದೇ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಾವು ಮುಂದೆ ತಗೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಶುಕ್ರಿಯಾ, ಖುದಾ ಹಾಫಿಜ್. यहाँ जो बैठी हमारे बहनें और बुजुर्ग बैठी उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जो बाग से निकली धुआं हमें, वो बाग का नाम यतीम खाना, जो नया नाम रखी एमबीओ करके बोलते रत्नाकर। मैं सबसे पहले जो यतीम खाने को इफ्तिताह करे, जो ख्याल करने वालों से लेकर वो यतीम खाने के वॉचमैन तक को भी जिंदे रहे तो हमें जो धुआं जो गुलदस्ते से निकली नमाज पढ़कर बिस्मिल्लाह करके वो बोले तो उसका सवाब सबसे पहले उनको जाते हैं। ये तो आदि मां बोली मस्जिद बनने एक ईंट उठा को दिया तो भी सवाब का काम जन्नत का हकदार होने का था। अब हमें जब ये गुलदस्ते से निकल कर धुआं बंद जो हमें कर्नाटक के अंदर नहीं पा रहे, पूरे देश के अंदर फैली हमें, मैं उनका पहले सबसे पहले तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। यहाँ बैठी सो जो नहीं जो इफ्तिताह करी ना, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला वो जन्नत फिरदौस में आला से आला जगह उनको अता करेंगे। और जो जिंदे ही उनको सेहत से नवाजे दे, उनके रिश्तेदारों को सेहत से नवाजे दे, रखो मेरी दुआ है। बस ये बात मैं कहना चाहता हूँ। दिल से की तारीख में जाना चाहते हैं तो मौलाना मुस्लिम वेलूरी साहब के नाम से ही तारीख शुरू होती है। वेलूरी साहब जो मैसूर को 1920 में आए और उनका मकान शाहिद मंजिल था। शाहिद मंजिल जो मिशन हॉस्पिटल के अपोजिट पे है, जहाँ पे आपको जैसे मालूम है पहलवान मजहर, पहलवान साबुलाल सब इधर वहां के जो है जी, तो वो उनका मुकाम था, जो बाद में तालीम में कन्वर्ट हो गई। वेलूरी साहब उस टाइम के एक मशहूर ऑरेटर और सोशल रिफॉर्मर में भी थे। अब ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ मुस्लिम बॉयज ऑर्फनेज जो बना वो इस तरीके से शुरू हुआ था 1926 में। अभी हमारे सेठ साहब कन्वीर सेठ साहब एक इसका जिक्र कर रहे थे। ये एक उससे थोड़ा हटकर है, मगर शायद वो जमाने में इसी तरीके के इंसिडेंट्स होते थे। आप एक इंसिडेंट बतलाया और वो एक औरत दो लड़कियों का जन्म देने की बात किए थे। अब यहाँ एक जो वाकया है वो एक औरत जो एक लड़के को जो है जन्म देकर इंतकाल हो जाए। तो 1926 में एक मुसलमान औरत खुतैजा भी एक बच्चे को जन्म देती है, उसके बाद इनका इंतकाल हो जाता है। इंतकाल होने के बाद वो जो बच्चा था वो लड़का, तो उस लड़के को क्रिश्चियन मिशनरी जो है अडॉप्ट कर लेती है। और जब ये खबर मंडी मोहल्ले में फैलती है तो वहां के मुस्लिम नौजवान एक तरह से भड़क जाते हैं, वो जाहिर बात है। और जब ये बात वेलूरी साहब तक पहुंचती है तो वेलूरी साहब इन नौजवानों के साथ ये डिसाइड करते हैं कि वो मैसूर के बिशप साहब से जाकर मुलाकात करें और उनके आगे ये इंसिडेंट पेश करें। मगर उसमें वेलूरी साहब को कामयाबी हासिल नहीं हुई। तो इसके बाद वेलूरी साहब इनके हम ख्याल मुसलमानों से बैठकर बहस करके, जैसा सेठ साहब ने बोला, वो दरगाही मस्जिद में एक मजलिस जमाते हैं जहां पे 100 के मुसलमान नौजवान और हर उम्र के आदमी मिलते हैं, जिसमें जनाब मोहम्मद हैदर खान साहब, मौलाना अब्दुल खादर साहब, गुंडो अब्दुल सत्तार साहब, मुनीर खान दुर्रानी साहब, सैयद अब्दुल खादर साहब, सैयद हौस मोदीन साहब जो हमारे मैसूर के हकीम साहब थे, ये सब जमते हैं, शरीक होते हैं।
मालूम होता है कि इसके बाद वेलूरी साहब ने एक मीटिंग दरगाही मस्जिद में फिर से की और जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए एंड उसमें एक मुस्लिम ऑर्फनेज का भी सब्जेक्ट रहा। एक 1920 पर 7 में वेलूरी साहब ने एक ईरनगिरी में जो हमारे सेंट्रल मास चर्च के बिल्कुल बगल में है, उसमें एक रेंट फ्री हाउस जो जनाब अब्दुल रहमान साहब का था, उनको बगैर कोई रेंट के वो घर उनको दे दिया और इसी बिल्डिंग में इन्होंने बॉयज ऑर्फनेज शुरू की थी। उसके बाद वो बॉयज ऑर्फनेज जो है सवारलैंड स्कूल की मस्जिद के बाद वो शिफ्ट हुआ। वो जो सवारलैंड स्कूल थी वहां पे बताया जाता है कि ये एक पैलेस की जगह थी और वहां पे एक घोड़ों का स्टेबल भी था और वहां के घोड़े सवार जो थे मुसलमान भी थे, गैर कौम भी थे। तो मुसलमानों के लिए एक मस्जिद बनाई गई और गैर कौम के लिए एक देवल बनाई गई जो देवल सैयद रोड पे ही है। तो अपना घर उधर शिफ्ट हुआ। तो खैर उधर अपना घर शिफ्ट होने के बाद एक और चीज हुई, हमारी फारूक हाई स्कूल की इब्तिदा हुई और मैं यहाँ पे थोड़े हमारे फारूक हाई स्कूल के स्टूडेंट्स या बैठे हुए गोल्ड स्टूडेंट बैठे हुए देखता हूँ जो मेरे कंटेम्पररी थे। मैं फिल्मनाथ हाई स्कूल में पढ़ रहा था तो वो फारूक हाई स्कूल में पढ़ते थे और वो स्कूल में पढ़ाई नहीं। मैं यूसुफ अली साहब को देखकर यह भी बोलूंगा कि वहां पे स्पोर्ट्स को भी ज्यादातर इंपॉर्टेंस दिया जाता था और खुसूसन फिल्मनाथ हाई स्कूल और फारूक हाई स्कूल में कभी भी फुटबॉल मैच की एक मैच होती थी वो कौन सा कटाबलू दरकेरे मैदान में और जब यूसुफ अली साहब के पास बाल चला था तो उनके पास से बाल निकालना बहुत ही मुश्किल का काम था। ये हालांकि मैं अपोजिट टीम में था, मैं फिल्मनाथ रिप्रेजेंट करता था, वो फारूक रिप्रेजेंट करते थे। मैं प्लेयर तो नहीं था। मगर बड़े मजे की बात जो है उन्होंने जो हेड करके गोल करते वो बहुत मशहूर था और इनका नाम ही जो है पत्थर की दीवार यूसुफ बना गया। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि यतीम खाना वहां जाने के बाद वो फारूक स्कूल का भी जो बाद में ये हुआ, दोनों इदारों को एक दूसरे का बेनिफिट मिला। तो अब मैं फाइनली जो है आप में नहीं मालूम मुझे कितने लोगों को पता है या नहीं, ये जो आज हमें बैठे हैं बिल्डिंग में, जो इसकी बुनियाद पड़ी वो 1995 में हमारे इंडिया बिल्डर्स कॉर्पोरेशन के चेयरमैन जियाउल्लाह शरीफ साहब, उन्होंने जो है एक दिन एक मीटिंग किए हमारे सिद्दीक खान मदरसे के गेस्ट हाउस में। वो गेस्ट हाउस भी उन्हीं का बना हुआ है और हमारे इनके वालिद साहब एहबाब सेठ साहब और अबू बकर सेठ साहब, इन दोनों से जियाउल्लाह शरीफ साहब की बात हुई और वो मुझे दावत दिए उधर। तो हम 4-5 आदमी बैठ के उधर बात किए। वो तो जियाउल्लाह शरीफ साहब चाहते थे कि इस जगह पे एक यतीम खाने की इमारत बने। की बुनियाद जो है तो मैं अजीज के साथी था उनके, ये जो है पहले फर्स्ट जगह देना तो ये 2 एकड़ जगह है, ये जगह अलॉट करना तो इनके वालिद सैयदुल रहमान साहब बोर्ड मेंबर थे, उनके साथ
हमारा अब्दुल गफ्फार खान साहब लायर साहब उन्होंने शिकारीपुर के उन्होंने वहां को यकीन हो वहां को यहाँ रहे यहाँ बड़े हुए यहाँ बड़े लायर बने और यहाँ के सेक्रेटरी बने हुए वो एक जगह अलग कर दिए। अलग करने के बाद जो है अजीज सेठ साहब जो है गफ्फार खान साहब को मुझे अब्दुल अजीज चांद साहब को ताज मोहम्मद खान को बुला को बात कर अरे भाई यहाँ एक जगह है वो कहाँ है तेरे को ये जगह मालूम नहीं है। जब हमें आपको जगह देखे ये पूरा लेआउट बन रहा था जब शेख साहब को बोले हमें ये लेआउट बन रहा है कोई जब शेख साहब मुड़ा को फोन कर को ये डिनर को हमारे साथ दे गए आपको जब मैं हमारे अब्दुल गफ्फार खान साहब थे मैं बहुत यतीम खाना बताओ उनको बहुत ही मोहब्बत की ठीक है तो यहाँ पले पड़े सोनो वो इसमें जो है मेरे साथ पहले पे करे जब यहाँ रोड पड़ रहा था की लाइन हो गई थी अब चंद दिन पहले भी बीजेपी की लाइन थी वो चंदी से निकाला सको जब हमें जगह कर को अजीज सेठ साहब जो है पेंसिल डलाई पेंसिल डला को एक दिन क्या हो गया अजीज सेठ साहब को बस में बतूल कुल के गुजारा है बेनार बोल रहे हैं उन्होंने जियाला शरीफ के कजीन उन्होंने लेडीज वो इदारे के वास्ते कंस्ट्रक्शन को वहां जियाला शरीफ आए थे सेठ साहब भी वहीं गए थे वहां तो क्या है देखो वहां एक शादी महल बनना बन के बस में बोलो वो जगह में जो है उसके बाद एक भुट्टा प्लांट थी जब शेख साहब को बोल दो तो भुट्टा प्लांट भी ले ले वो मेरे को जब क्या होगा जैसा भी बोल रही एक दिन जो है सिद्दीका मदरसे को जवाहरलाल शरीफ आए थे उस वक्त अजीज सेठ साहब को उनको बुलाया बुला को अजीज सेठ साहब का साथ दौड़े गए थे मैं उनके साथ था जब उन्होंने बोले एक बच्चा को बहुत तकलीफ है वहां सिटी हो गई है वो बच्चा मेरा शिफ्ट ना गया ऐसा बोल रहा मैं सेटअप एकदम दिया जब वो मुबीन शायद कंट्रैक्टर हमारे स्कूल है ना क्या उनको बुलाया उन्होंने अमीन 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 को बुलाया नहीं नहीं पहले उन्होंने सजेस्ट करो बोले मुझे नहीं मैं ऐसा देखा तो सही ठीक है उसके बाद तो मुझे बोले कि 30 लाख का एक एस्टिमेट हुआ 20 को 8 लाख रुपया हमको ये काम कर दिया उसके बाद ये इदारा यहाँ शिफ्ट कर को अजीज सेठ साहब की बहुत पॉजिटिव उसके बाद यहाँ शिफ्ट करे जब मस्जिद यहाँ नमाज यहाँ पढ़ते थे ये जगह नमाज पढ़ने की जगह है मस्जिद है जब अजीज सेठ आपको एक मस्जिद बनना वो कोने में जब एक प्लान बना तो जब माथुर आर्किटेक्ट बेंगलोर उनके बहुत खास दोस्त अजीज सेठ जब ब्लॉक हो मस्जिद की दुनिया उसके बाद तनवीर सेठ कारपेंटर बन गया हो तनवीर सेठ प्लान फंक्शन करे मस्जिद का जब हमारा अब्दुल अजीज चांद साहब हमें करो खिदमत यहाँ तक भी बात अजीज सेठ से खिदमत हुई अब तनवीर सेठ को लेने का खिदमत करें। वालेकुम अस्सलाम। इतवार की सुबह शहर के मारूफ तरीन इदारे अपना घर में फाउंडर्स डे का प्रोग्राम है उस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? चलो हमारा मकसद है लास्ट फरवरी में हमें जुड़े थे गेट टूगेदर कर को लगभग 200 साथियां जमे थे 1968 से लेकर टिल डेट तक के अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जुड़ने का यह है सब आ रही देर से आ रही हमारा मकसद क्या है तो हमें जुड़ को रहना और आज 3 दिन बाद यानी 30 अक्टूबर को हमारे जो बुनियाद डाले मौलाना मुस्लिम एलोरी साहब साबिक एमएलसी उनका डेथ एनिवर्सरी है इसके साथ साथ उनकी ताजियत के साथ हमें ये फाउंडर डे सेलिब्रेट करेंगे एक तरह से उनकी ताजियत दी जा रही है और दूसरी तरफ से आप लोग एक तरह मिल रहे हैं जी सर उस जमाने में जो तालीम हासिल की थी उस इदारे की तरफ से आपका क्या कहना है सर? माशाल्लाह तब के हालात और थे आज के हालात उससे बेहतर नहीं
उस हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। इसे हमें आज देखे तो आइंदा और भी अच्छा, इससे अच्छा होता है, हाईटेक होता है। हमें सुन रही भी और देख रही भी। सर शहर मैसूर में अपना घर और फुलवारी एहसास कंपेनी से दूर करने के लिए नाम रखे हैं। फुलवारी का मतलब होता है दूर और अपना घर यानी अपने, ये तीन का जो लफ्ज है उसे निकाल कर एक तरह से सोच दी है, तो क्या कहेंगे सर? जब मैं ये बात चलती थी तब मैं पुराना जो हमारा यतीम खाना था वो तब सुनने में आया, ये यतीम का लफ्ज है निकालना, ये निकालना और को इसे अपनाना, अपना घर बनाना और को इरादा कर लेते जो जिम्मेदार थे। उस हिसाब से उन्होंने कह रहे अब अपना घर कर को बना को ही जो भी आता उन्हें अपना घर कर को बोलता, सो यतीम खाना और को नहीं बोलता। आपकी बात मैं कर रहा हूँ। नहीं सर, उस वक्त होने के बाद जी सर, फिलहाल आप क्या करें? मैं अब सेल्समैन हूँ जमजम बाजार में, 20 साल से सर्विस कर रहा हूँ। अब हमारे साथ मैं वाइस चांसलर मैसूर यूनिवर्सिटी के सेक्रेटरी रिटायर्ड हो गई और लाइब्रेरियन हूँ मैसूर यूनिवर्सिटी के KEB के एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग। तमाम लोग, हाँ ये तमाम ये सब अब्दुल वाहिद। नहीं सर, आप बोलो सर। इनका नाम अब्दुल वाहिद साहब जी, क्या है सर? मोहम्मद इस्माइल साहब, इन्हों लाइब्रेरियन हो को अब रिटायर्ड हुए। माशाल्लाह जी सर। इनका जी, इन्हों रिटायर्ड एजुकेशन डिपार्टमेंट है। नाम? मोहम्मद इस्माइल जी सर। इनका नाम? इनका खमरुज़्ज़मा साहब, जी, बिजनेस है इनका माशाल्लाह। के डिस्ट्रिक्ट में। जी सर। इन्हों मैसूर यूनिवर्सिटी में हमीद बेग बोल को मैसूर यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर के सेक्रेटरी हो को थे। माशाल्लाह सर। रियाज अहमद साहब जी, इन्हों KEB डिपार्टमेंट में रिटायर्ड हो गई, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। माशाल्लाह। इन्हों हमारे जी, मैं सर्वे डिपार्टमेंट में जी, सर्विस सुपरवाइजर पर रिटायर्ड होकर सुभान अल्लाह। वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अली मुल्ला। मैं यहाँ 80 में तालीम याफ्ता पढ़ा। मैं यहाँ लगभग 80 में 150 बच्चे तालीम याफ्ता पाते थे। मैं टुमकुर से बिलोंग करता हूँ। मैं 4 भाई आए यहाँ पढ़ने। हमारे भावा गुजर गए, वालिद साहब हमारे। 4 भाई गुजरने के बाद मैं यहाँ तालीम याफ्ता पढ़ा। तालीम याफ्ता के बाद मुझे एक छोटी नौकरी मिली। उसके बाद से मैं तालीम याफ्ता कंटिन्यू कराया, यहाँ तो PUC तक पढ़ा मैं। उसके बाद में आज अल्लाह के फजल से डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर हूँ मैं। हाँ, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, कर्नाटका अल्पसंख्यतर अभिवृद्धि निगम, कर्नाटका माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड में डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर हूँ अल्लाह के फजल से। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तुमकुर डिस्ट्रिक्ट में रेगुलर करता हूँ और बेंगलुरु में एडिशनल चार्ज करता हूँ। डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स पे आज मेरा